मैं राहुल शर्मा, राहुल क्लासेस आगरा में आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। क्या सभी भाइयों को मेरा ऑडियो और वीडियो एकदम ओके आ रहा है? तो एक बार यस लिख के भेजिए जल्दी। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर हमने जितना काम किया है उसको और आगे हम थोड़ा सा एग्जीक्यूट करते हैं। आज कुछ नई बातें हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर जो हमको आज पढ़ने हैं। लगाइए हेडिंग बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर, लगाइए हेडिंग कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब है आपका समिश्र संख्या। ये इसका नेक्स्ट लेक्चर है। इसके अंदर का जो टॉपिक है हमारा, उसका नाम है बेटा इकाई घनमूल। अंग्रेजी में कहते हैं इसे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। बनाओ हेडिंग जल्दी, हेडिंग लगाओ इकाई घनमूल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। इकाई घनमूल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अब हम देखते हैं क्या है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, जो आपका यहां पर एक टर्म होता है 1 की पावर 1/3 जो होती है उसे हम ओमेगा के नाम से जानते हैं, या इसे हम यूं भी कह सकते हैं, यूं भी कह सकते हैं इसे कि आपका जो ओमेगा क्यू होता है उसकी वैल्यू होती है 1। किसी भी क्वेश्चन के अंदर अगर ओमेगा क्यू आता है उसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा 1। और याद रखें ओमेगा 6 भी कितना होगा 1, और याद रखें ओमेगा 9 भी कितना होगा 1, और याद रखें ओमेगा 12 भी कितना होगा 1। जब क्वेश्चन के अंदर ओमेगा क्यू की वैल्यू 1 होती है, इसका मतलब ये भी याद रखना कि ओमेगा 3n की वैल्यू जो होती है वो आपकी 1 होती है। सबसे पहले ये नोट करें जल्दी फटाफट। टॉपिक स्टडी करना है बेटा ओमेगा क्यू इक्वल टू आपका 1, ओमेगा 6 इक्वल टू आपका 1, ओमेगा 9 इक्वल टू आपका 1, ओमेगा 12 इक्वल टू 1। बात यह है कि ओमेगा की पावर 3n आ रही होगी, आई मीन जो घात होंगी, जो पावर होंगी, अगर वो 3 की गुणज है, अगर वो 3 की गुणज है, 3 का मल्टीपल है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं बेटा, हम उस कंडीशन में उसका आंसर लिखते हैं बेटा 1। सबसे पहले से याद कर लीजिए और हम आगे बात करेंगे, ठीक है। चलिए, जो बच्चे आकाश कुंतल जो बच्चा है अभी, वो बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर की पुरानी वीडियो देखना। आपने डायरेक्ट इस वीडियो को देखा है तो प्रॉब्लम होगा बेटा, है ना। चलिए, इसके बाद दूसरी जो बात आती है वो सुनो क्या है। ओमेगा क्यू इक्वल टू अगर आपका 1 है तो यहां से बन के आता है ओमेगा क्यू माइनस का 1 बराबर 0। इसे ब्रेक कर दूं तो ओमेगा माइनस का 1, ओमेगा स्क्वायर प्लस का ओमेगा प्लस का 1 बराबर 0। इसको याद करो जरा यहां से, ओमेगा माइनस का 1, ओमेगा स्क्वायर प्लस का ओमेगा प्लस का 1 इक्वल टू 0। ये आपका ओमेगा माइनस का 1 कहां चला जाएगा बेटा, 0 में चला जाएगा। तो ये बन के आएगा आपका ओमेगा स्क्वायर प्लस का ओमेगा प्लस का 1 इज इक्वल टू 0, राइट। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद ये करना है, एक सेंटेंस आपको याद हो गया, ओमेगा स्क्वायर प्लस का ओमेगा प्लस का 1 बराबर 0। एक बात तो याद करो ओमेगा क्यू बराबर 1, एक बात याद करो ओमेगा स्क्वायर प्लस का ओमेगा प्लस का 1 बराबर 0। ये दो सेंटेंस पहले नोट कर लो, फिर हम आगे बात करेंगे। चलो ये जरा ओमेगा स्क्वायर प्लस का ओमेगा प्लस का 1 बराबर 0। लेट्स मेमोराइज ऑल, लेट्स मेमोराइज ऑल। यस, बस इतना सा याद हो गया। यस सर, यस सर। ओमेगा क्यू इक्वल टू आपने याद कर लिया 1, ओमेगा स्क्वायर प्लस का ओमेगा प्लस का 1 इक्वल टू याद हो गया 0। एक और बात याद करना है, यहां से ओमेगा स्क्वायर प्लस का ओमेगा कहीं पर भी आए कितना हो जाएगा, यहां से माइनस का 1। नोटिस करने वाली बात यह है कि ये कितना आ रहा है बेटा 1 आ रहा है, और ये कितना आ रहा है बेटा 2 आ रहा है, तब आपका आंसर -1 आया है। ऐसा मतलब ये कहना चाहता हूं कि अगर किसी क्वेश्चन में यहां पर ओमेगा प्लस का ओमेगा स्क्वायर आती है तो कितना आंसर आता है -1। यानी कि ओमेगा n प्लस ओमेगा 2n, देखो यहां पर 1 है तो यहां पर कितनी आ रही है, 2 आ रही है।
डायरेक्ट आपका आंसर -1। लेकिन याद रहे जब n 3 का मल्टीपल नहीं है, क्या नहीं है, 3 का मल्टीपल नहीं है, आई मीन 3 का गुणज नहीं है। सेंटेंस नोट करो जल्दी। ओमेगा n प्लस ओमेगा 2n माइनस 1 होगा जब n 3 का मल्टीपल नहीं है, जब n 3 का गुणज नहीं है। इसके एग्जाम्पल ले सकता हूं, ओमेगा 7, ओमेगा 14 डायरेक्ट -1, यहां से ओमेगा 2, ओमेगा 4 डायरेक्ट -1, ओमेगा 13, ओमेगा 26 डायरेक्ट -1। याद रखना n जो है 3 का मल्टीपल नहीं है। आपको याद क्या रहा कि एक तो ओमेगा क्यू आपको 1 याद हो गया, एक याद हो गया ओमेगा स्क्वायर प्लस का ओमेगा प्लस का 1 बराबर 0, एक याद हो गया ओमेगा n प्लस का ओमेगा 2n -1। जब n 3 का मल्टीपल नहीं है, जब n 3 का गुणज नहीं है। प्रमोद बघेल थैंक यू सो मच बेटा। इसके बाद ओमेगा क्यू प्लस ओमेगा 6 अगर कहीं आ रही है तो कितना आंसर आता है 2। भाई बताया ना मैंने, ओमेगा क्यू कितना होता है आपका 1 और ओमेगा 6 भी कितना हो जाएगा आपका 1, क्योंकि 3 का मल्टीपल है, तो आंसर आएगा 2। तो याद रखना ओमेगा n प्लस ओमेगा 2n डायरेक्ट आंसर आता है 2। कब? जब n 3 का गुणज है, जब n 3 का मल्टीपल होता है। बनाओ जल्दी। अब हमने जो स्टडी कर लिया है उसको सुनो, क्या क्या रेडी किए हैं कंसेप्ट। नंबर 1, किसी क्वेश्चन में ओमेगा क्यू आए डायरेक्ट आंसर 1, ओमेगा 9 आए डायरेक्ट आंसर 1, ओमेगा 3n आए डायरेक्ट आंसर 1। एक जानकारी तो ये है। दूसरी जानकारी, ओमेगा स्क्वायर प्लस का ओमेगा प्लस का 1 बराबर 0। इस वाले 1 को इधर ले जाएं तो ओमेगा स्क्वायर प्लस का ओमेगा कितना बन के आ गया -1। और जानकारी, अगर किसी क्वेश्चन के अंदर 1 प्लस का ओमेगा स्क्वायर आ रही है तो क्या बन जाएगा, माइनस का ओमेगा। अरे भाई 1 प्लस का ओमेगा स्क्वायर आ रही है तो माइनस का ओमेगा बन जाएगा, और 1 प्लस का ओमेगा आ रही है तो क्या बन जाएगा, माइनस का ओमेगा स्क्वायर। जल्दी से नोट कर लो फटाफट। कुछ क्वेश्चंस हैं बुक्स के, उनको आप फोकस करो, इसके बाद ढेर सारी बातें और करेंगे। जो भी बच्चे क्लास में जुड़े हैं मेरे साथ उनसे रिक्वेस्ट है ये याद कर लें, ओमेगा क्यू आपका 1 होता है, ओमेगा 9 आपका 1 होता है, ओमेगा 3n आपका 1 होता है, ओमेगा स्क्वायर प्लस का ओमेगा प्लस का 1 0 होता है, ओमेगा स्क्वायर प्लस का ओमेगा आपका -1 होता है, 1 प्लस का ओमेगा स्क्वायर माइनस का ओमेगा होता है, और 1 प्लस का ओमेगा स्क्वायर माइनस का ओमेगा स्क्वायर होता है। इसको एक बार सभी बच्चे याद कर लें। अब आपके पास पहला सवाल है बुक्स का, जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज में आरएस का क्वेश्चन नंबर 64, लेट्स राइट 64 क्वेश्चन लिखो जल्दी। 1 माइनस का ओमेगा प्लस 1 माइनस का ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसका पावर कितना है बेटा, होल 5। इसका पावर कितना है बेटा, होल 5 प्लस 1 प्लस का ओमेगा माइनस का ओमेगा स्क्वायर, इसकी पावर कितनी आ रही है बेटा, 5। पहले क्वेश्चन को नोट करो फिर बात करेंगे आगे। साहिल खान लव यू भैया, अभिषेक कुमार लव यू। जल्दी, 1 माइनस का ओमेगा प्लस का ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस का ओमेगा माइनस का ओमेगा स्क्वायर, क्या वैल्यू है ये पूछ रहा है। सभी बच्चे अपनी अपनी कॉपियां बंद कर दें। अब नंबर वन यहां पर आ रही है 1 प्लस का ओमेगा स्क्वायर। कॉपी में चेक करो क्या बताया मैंने अभी। 1 प्लस का ओमेगा स्क्वायर क्या बताया मैंने, माइनस का ओमेगा माइनस का ओमेगा माइनस का ओमेगा माइनस का 2 ओमेगा का पावर हो जाएगा यहां से 5। प्लस का साइन आइए, 1 प्लस का ओमेगा चेक करो क्या बताया मैंने, माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस का ओमेगा स्क्वायर,
माइनस का 2 ओमेगा स्क्वायर का पावर होगा 5। -2 की घात 5 32 होंगी, ये 32 होंगी, तो -2 तो आ जाएगी तुम्हारी, 32 आ जाएगी बाहर। अंदर क्या बचेगा, ओमेगा की पावर 5 प्लस ओमेगा क्या बचेगा 10। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया है, ओमेगा की पावर n प्लस ओमेगा की पावर 2n कितना होता है आपका -1। जब n 3 का मल्टीपल नहीं है, 5 आ रही है, 10 आ रही है, माइनस का 32 इंटू माइनस का 1 करूंगा, आंसर आएगा आपका प्लस का 32। क्वेश्चन खत्म। हटाओ जल्दी, नोट करो फटाफट। ऐसा भी नहीं है कि हम यही करेंगे, यहां 5 आ रही है, 3 का भाग दो 5 में, 3 एकम 3, रिमाइंडर कितना आया 2। जो भी रिमाइंडर बचता है उसको हम यहां लिखते हैं प्लस, 3 का भाग दो 10 में, 3 तिया 9, रिमाइंडर कितना आया 1, ओमेगा 1। अब ये तो याद होगा ना, ओमेगा स्क्वायर प्लस का ओमेगा याद होगा ना, माइनस का 1 होता है, माइनस का 32 इंटू -1 करूंगा तो आंसर आएगा प्लस का 32। क्वेश्चन खत्म हो गया। हटाओ जल्दी। उमेश चौधरी, थैंक यू सो मच बेटा, लव यू। क्लास में बेटा लेट मत हुआ करो, क्लास में लेट मत हुआ करो, लेट होने से पूरा कंसंट्रेशन खराब हो जाए टॉपिक का। 64 क्वेश्चन ओवर हो गया भाई। फिर से याद रखना, ओमेगा क्यू कितना होता है आपका 1, ओमेगा स्क्वायर प्लस का ओमेगा प्लस का 1 कितना होता है आपका 0, और याद रहे ओमेगा एन प्लस का ओमेगा 2n कितनी होती है आपकी -1। कब, एन जो है 3 का मल्टीपल नहीं है तब की बात है, और ओमेगा एन प्लस ओमेगा 2n कितनी होती है आपकी 2 होती है। कब, जब एन जो है 3 का मल्टीपल है। ये बातें सब लोग याद करें। अब लेता हूं मैं अगला सवाल, है क्वेश्चन नंबर 65, 65वां क्वेश्चन। उतारो जल्दी। 65 क्वेश्चन क्या है देखिए, 65 क्वेश्चन क्या है देखिए, 1 प्लस ओमेगा का यहां पर कितना है बेटा होल क्यूब, और दूसरा माइनस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का कितना है बेटा होल क्यूब, हमें डिस्कस करना है। पहले क्वेश्चन को नोट करो जल्दी फटाफट। ओमेगा का होल क्यूब माइनस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का होल क्यूब, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 65। चलिए सुनो भाई, जहां पर 1 प्लस का ओमेगा है, देखो 1 प्लस का ओमेगा यहां लेके जाऊंगा तो बन जाएगा माइनस का ओमेगा स्क्वायर, और उसका क्या बनेगा बेटा होल क्यूब। यहां पर आ रही है 1 प्लस का ओमेगा, देखो 1 प्लस का ओमेगा, अगर क्वेश्चन में 1 प्लस का ओमेगा स्क्वायर आ रही है तो यहां ले जाऊंगा माइनस का ओमेगा, और ये बन जाएगा माइनस ओमेगा का होल क्यूब। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब देखो यहां से गौर करो, ये बन जाएगा माइनस का ओमेगा 6, ये माइनस बाहर आएगा प्लस ओमेगा क्यू। हम सब जानते हैं ओमेगा क्यू कितना होता है आपका 1, और ओमेगा 6 कितना होता है आपका 1। 3 के मल्टीपल जितने भी आते हैं सब 1 होते हैं, माइनस का 1 प्लस का 1 कटेगा और आंसर आएगा 0। सवाल खत्म हो गया। हटाओ जल्दी। केवल डेटा आपको याद होना चाहिए, बेहतर से बेहतर सवाल इस टॉपिक में से बनता है, हम सभी बच्चों को क्लियर होना चाहिए। यस सर, याद कर ले, ओमेगा क्यू बराबर आपका 1, ओमेगा स्क्वायर प्लस का ओमेगा प्लस का 1 बराबर 0, ओमेगा एन प्लस का ओमेगा 2n -1 होता है, और ओमेगा एन ओमेगा 2n 2 होता है जब n 3 का मल्टीपल हो। राइट, थैंक यू भैया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू देशवीर। ये सवाल भी हमने कैंसिल आउट कर दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है राजा बेटा 66 लिखो भाई। क्वेश्चन है आपका 1 माइनस का ओमेगा प्लस यहां पर ओमेगा स्क्वायर, फिर आपका 1 माइनस का ओमेगा स्क्वायर प्लस आपका ओमेगा 4। इसके बाद और भी स्टेप्स हैं, पहले सुन लो। इसके बाद आ रहा है 2n फैक्टर, मतलब 2n पदों तक। तो पूछ रहा है इसका क्या आंसर आएगा, तो पूछ रहा है क्या आंसर आएगा।
पहले क्वेश्चन को नोट करो सारे बच्चे। 1 प्लस का ओमेगा स्क्वायर कितना होता है आपका माइनस ओमेगा, माइनस ओमेगा माइनस ओमेगा माइनस का 2 ओमेगा। ठीक है, देखो ओमेगा 4 का मतलब जानते हो, ओमेगा, पूछो कैसे। ओमेगा 4 का मतलब हो जाएगा ओमेगा क्यू इंटू आपका ओमेगा। ओमेगा क्यू कितनी होती है आपकी, 1 होती है, इसलिए आपका बनेगा ओमेगा। तो रियल टी में जो 1 प्लस ओमेगा 4 लिखा है वो 1 प्लस ओमेगा है, और 1 प्लस ओमेगा कितनी होती है, माइनस का ओमेगा स्क्वायर। माइनस का ओमेगा स्क्वायर माइनस का ओमेगा स्क्वायर बन जाएगी माइनस का 2 ओमेगा स्क्वायर। केवल 2 टर्म सॉल्व करने हैं। -2 का इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बन के आएगा, ध्यान देना। -2 का इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बन के आएगा, आप जानते हैं। ये क्लियर हो गया स्टेप आपका। तो ये स्टेप बन के आएगा 2 बन के आएगा। ध्यान से सुनो पहले, माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस बन जाएगा, और इसका इससे मल्टीप्लाई करूंगा, इसका इससे मल्टीप्लाई करूंगा, इसका इससे, तो क्या बन के आएगा ओमेगा क्यू, और ये बन जाएगा तुम्हारा 2 का कितना होल स्क्वायर। ये बताओ ये स्टेप आया कि नहीं, 2 का बन जाएगा होल स्क्वायर। एक बार फिर समझ लो जिनको नहीं आया हो, जिनको नहीं आया फिर समझ लो। 1 प्लस का ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा माइनस का ओमेगा, माइनस ओमेगा माइनस ओमेगा माइनस का 2 ओमेगा। 1 प्लस का ओमेगा 4, ओमेगा 4 का मतलब होता है बेटा ओमेगा। 1 प्लस का ओमेगा बन जाएगा माइनस का ओमेगा स्क्वायर। सॉल्व करूंगा तो ये बन के आएगा माइनस का 2 ओमेगा स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 2 की पावर 2, और ओमेगा की पावर 1 और 2 कितने हो गए 3। अब ध्यान दो, मैंने 2 टर्म को सॉल्व किया है, 2 टर्म को मैंने 2 टर्म को सॉल्व किया है तो 2 की पावर 2 आया। मैंने 2 टर्म को सॉल्व किया है 2 की पावर 2 आया। मैंने 2 टर्म को सॉल्व किया है 2 के 2 आया। मैं 4 को सॉल्व करूंगा 2 का 4 आएगा। मैं 6 को सॉल्व करूंगा 2 का 6 आएगा। मैं 8 को सॉल्व करूंगा 2 का 8 आएगा। वो पूछ रहा है 2 की पावर n तक, इसलिए मुझे पूरा सॉल्व नहीं करना है और मेरा आंसर आएगा 2 की पावर 2n। क्वेश्चन इज ओवर। हटाओ, सवाल के अंदर थॉट लगाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। प्लीज कॉन्सेंट्रेट सारे। ये सवाल टाइप 1 में आते हैं। टाइप 1 के अंदर इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है। हटाएं, फिर से याद करो। ओमेगा क्यू इक्वल टू कितना होता है आपका 1, ओमेगा स्क्वायर प्लस का ओमेगा प्लस का 1 बराबर कितना होता है 0, ओमेगा एन प्लस का ओमेगा 2n कितना होता है आपका -1, ओमेगा एन प्लस का ओमेगा 2n होता है आपका 2। लेकिन याद रहे कंडीशन क्या है, इस वाले में जो आपका n है वो 3 का मल्टीपल नहीं है, और इस वाले में 3 का मल्टीपल है। इतनी सी बात आपको बस पता होनी चाहिए, इसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बताओ, ये कंसेप्ट 1 टाइप 1 पकड़ में आया सभी के। टाइप 1 में यही सवाल आते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। चलो मैं आपको कुछ एग्जाम्स के सवाल दिखाता हूं। अब देखो, जितना पोर्शन पढ़ा है ओमेगा, एक्चुअली टाइप 1 सवाल है ये ओमेगा के। टाइप 2 सवाल बताऊंगा। अब ये सवाल एनडीए 2017 ने पूछा है। टाइप 1 के सवाल बता दिए मैंने, उनके एग्जाम्पल देखो जरा। 2017 पूछा है टाइप 1 क्वेश्चन, लिखो जरा। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और यहां पूछा गया है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। एनडीए 2017 का सवाल है, उतारो जल्दी। एनडीए 2017 का सवाल है, ओमेगा पर बेस्ड टाइप 1 में एनडीए 2017 का क्वेश्चन है। आप इस सवाल का आंसर बड़े आराम से लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। दैट्स गुड। आप सब जानते हैं कि 1 प्लस ओमेगा प्लस का ओमेगा स्क्वायर कितना होता है, कितना होता है 0। तो 0 का मल्टीप्लाई करूंगा तो आपका पूरा आंसर कितना आ जाएगा 0। बोलो हाँ या ना। सवाल खत्म हो गया, उतारो जल्दी। सवाल खत्म हो गया, उतारो जल्दी।
जल्दी करिए, आगे बढ़ता हूं। एक और सवाल एनडीए 2016 का, एक और सवाल एनडीए 2016 का, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, सेम टॉपिक पर बेस्ड। लिखो जरा 1 प्लस का ओमेगा स्क्वायर अपॉन 1 प्लस आपका ओमेगा। उतारो जल्दी। सुनो, 1 प्लस का ओमेगा स्क्वायर जो होता है कितना होता है, माइनस का ओमेगा, और 1 प्लस का जो ओमेगा होता है वो कितना होता है, माइनस का ओमेगा स्क्वायर। बोलो हाँ या ना। तो जिस क्वेश्चन के अंदर हम बात कर रहे हैं यहां पर आएगा माइनस का ओमेगा और यहां पर क्या आएगा, माइनस का ओमेगा स्क्वायर। बोलो हाँ या ना। ये और ये कट जाएगा, ओमेगा से ओमेगा कट जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में क्वेश्चन में क्या बन के आएगा, 1/√ओमेगा। सही है कि नहीं। तो ये बन के आएगा 1/ओमेगा, यानी कि रूट के अंदर 1/ओमेगा। बोलो हाँ या ना। बोलो हाँ या ना। 1 प्लस का ओमेगा स्क्वायर और नीचे आ रही है 1 प्लस का ओमेगा। कॉन्सेंट्रेट करो, कैसे करोगे भाई। एक काम और भी कर सकता हूं इस सवाल का, सवाल का। देखो क्या कर सकता हूं, अगर मैं ओमेगा, देखो सवाल को सुनना बेला, सवाल को सुनना ध्यान से। ये आया तुम्हारा ओमेगा अपॉन ओमेगा स्क्वायर। अगर मैं ओमेगा का मल्टीप्लाई ऊपर कर दूं, ओमेगा का नीचे कर दूं, ओमेगा क्यू कितना होता है आपका 1, तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा ओमेगा। उतारो जल्दी। ये भी सवाल का आंसर हो सकता है, ये भी सवाल का आंसर हो सकता है। एनडीए 2016 का आया सवाल, क्लियर हो गया। यस, हम सबको पता होना चाहिए कि अगर आपको याद है देखो याद करो, उल्टा लिख रहा हूं, 1 प्लस का ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है, 0। इसको थोड़ा समझो, 1 को लिख सकता हूं ओमेगा 0, इसको लिख सकता हूं ओमेगा 1, इसको लिख सकता हूं ओमेगा 2 बराबर कितना, 0। देखो यहां पर कितनी आ रही है 0, फिर कितनी आ रही है 1, फिर कितनी आ रही है 2। गौर से देखो, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, गौर देखो। तो मैं लिख सकता हूं ओमेगा की पावर 1, ओमेगा की पावर 2, ओमेगा की पावर 3, ऑटोमेटिक 0 आएगा। चेक करो कैसे। ओमेगा क्यू कितना हो गया आपका 1, और ओमेगा प्लस का ओमेगा स्क्वायर कितना होता है, -1। कट के क्या आंसर आ गया, 0। ऐसे ही ओमेगा 3, ओमेगा 4, ओमेगा 5, कहीं पर भी आ रहा हो डायरेक्ट आंसर 0। ओमेगा की 3 लगातार घात आए, डायरेक्ट आंसर 0। कंसेप्ट पकड़ में आ गया। ओमेगा कहीं भी n आ रहा हो, ओमेगा कहीं भी n+1 आ रहा हो, ओमेगा कहीं भी n+2 आ रहा हो, डायरेक्ट आंसर 0। उतारो n, ओमेगा n+1, ओमेगा n+2, डायरेक्ट आंसर 0, डायरेक्ट आंसर 0। ओमेगा की 3 लगातार घात कहीं पर भी आए, डायरेक्ट आंसर 0। अब आओ सवाल में, एक और क्वेश्चन ले रहा हूं, एनडीए 2016 का, एनडीए 2016 का एक और क्वेश्चन ले रहा हूं। लिखो भैया, ओमेगा का 100, ओमेगा का 200, ओमेगा 300, इसका निकालना है आंसर। उतारो जल्दी, उतारो जल्दी। इसका डायरेक्ट कितना आंसर आएगा, 0। 2-3 तरीके निकालने के, सुनो। पहला तरीका क्या है, पहला तरीका मैंने बताया था आपको, ओमेगा n प्लस का ओमेगा 2n आए, डायरेक्ट आंसर -1। कब, जब n 3 का मल्टीपल नहीं है। तो क्या 100 में 3 का भाग जाता है, नहीं। 100 आ रही है, कितनी आ रही है, 200, डायरेक्ट आंसर -1। और ओमेगा 300 3 का मल्टीपल है, तो ओमेगा क्यू आपका कितना होता है, 1। 6 कितना होता है आपका, 1। ओमेगा 3n कितना होता है आपका, 1। डायरेक्ट आंसर आएगा -1, कट जाएगा, सॉरी +1 कट जाएगा, 0 आंसर। एक तरीका तो ये है, उतारो जल्दी।
सुनो भाई, 3 का भाग दो 100 में, 3 का भाग दो 100 में, 33 या 99, रिमाइंडर आया 1। 3 का भाग दोगे 200 में, 198, रिमाइंडर आया 2। 3 का भाग देंगे 300 में, रिमाइंडर आएगा 0, मतलब कितना बनेगा ये 1। और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितनी होती है? 0। उतारो जल्दी। ये टाइप 1 के सवाल होते हैं जो आपको मैंने एक्सप्लेन करे हैं। ऑल दीज क्वेश्चंस बिलोंग्स टू टाइप 1 फैमिली। टाइप 1 क्वेश्चन खत्म हो गए, हमारे टाइप 2 की तरफ मूव करते हैं हम लोग। अब पेपर में सवाल ऐसे बनते हैं, आपने देख लिए, पेपर में सवाल ऐसे बनते हैं, आपने देख लिए टाइप 1 के। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम एट ऑल। हटाएं से भैया। चलिए, यहां तक का क्लास ओमेगा का कैसा लगा है बताओ जल्दी। यहां तक का क्लास ओमेगा का कैसा लगा है और क्या सीखे हैं आप इसमें? बार बार अभ्यास करने से क्वालिटी आती है, बार बार अभ्यास करने से, एक ही काम को लगातार करने से चीजें इंप्रूवमेंट में आती हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश, थैंक यू। चलो एक बार और रिवाइज मारो, एक बार और रिवाइज मारो। क्या याद करा? ओमेगा क्यू इक्वल टू 1, ओमेगा 3n इक्वल टू कितना? 1। बोलो। ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 बराबर कितना हो गया? 0। और क्या याद किया? ओमेगा n, ओमेगा 2n कितना होता है? -1। कब? n 3 का मल्टीपल नहीं है। और ओमेगा n, ओमेगा 2n कितना होता है? 2, जब n 3 का मल्टीपल है। मैं इतनी सी बात आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, बता चुका हूं। अब मैं आगे बात करूंगा। आपके पास टाइम नहीं है अधिक बेटा वेस्ट करने के लिए। क्या रेस्पॉन्स है भैया? अब टाइप 2 की तरफ चलने वाला हूं ओमेगा में, जल्दी बोलो। ओमेगा में टाइप 2 की तरफ चलने वाला हूं। कोई प्रॉब्लम नहीं है? ओके, लगाइए हेडिंग टाइप 2 क्वेश्चन। अब टाइप 2 की स्टोरी क्या है वो समझो। टाइप 2 की स्टोरी इसमें यह है कि जो आपका ओमेगा है, क्या बेटा? ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस का ओमेगा प्लस का 1 बराबर 0। इसमें ओमेगा की दो वैल्यू होती हैं, एक होती है -1 प्लस √3i अपॉन आपका 2, और एक होती है आपकी ओमेगा स्क्वायर -1 माइनस का √3i अपॉन आपका 2। ये याद करना, ओमेगा होता है -1 प्लस का √3i अपॉन 2, और ओमेगा स्क्वायर होता है -1 माइनस का √3i अपॉन 2। उतारो जल्दी। ओमेगा होता है -1 प्लस का √3i अपॉन 2, ओमेगा स्क्वायर होता है -1 माइनस का √3i अपॉन 2। ये कोई जरूरी नहीं है, संख्या में बदल भी सकते हैं। पहले ये समझ लो ये आई कहां से है। अगर ये आपका ओमेगा है तो ये क्या बनता है? आपका ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है, तमाम किताबों के अंदर ये भी सवाल आ सकता है कि ओमेगा की वैल्यू -1 प्लस √3i अपॉन 2, तो फिर उसी टाइम पर ओमेगा स्क्वायर पलट जाएगा -1 माइनस, सॉरी यहां पर अगर क्या आ रही है माइनस, तो यहां पे क्या हो जाएगा? प्लस। ये नोट कर लो जल्दी। अगर ओमेगा ये है तो ओमेगा स्क्वायर ये होगा, अगर ओमेगा ये है तो ओमेगा स्क्वायर ये होगा। उतारो जल्दी।
तुमसे कोई पूछ ले ओमेगा की वैल्यू, तो ओमेगा की वैल्यू ये होती है, तो फिर ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू ये होती है, ओमेगा की वैल्यू ये होती है, तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू ये होती है। कहां से आई वो सुनो। अब एक फॉर्मूला था तुम्हारा ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर 0, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। एक्स इक्वल टू माइनस का बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन आपका 2a, याद है? ये था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अगर मैं ओमेगा स्क्वायर प्लस आपका ओमेगा प्लस का 1 बराबर 0 डिस्कस करूं, ओमेगा माइनस का बी, यहां पे कितनी आ रही है 1, माइनस का बी प्लस माइनस बी स्क्वायर करूंगा 1 का स्क्वायर 1, माइनस आपका 4ac, यहां कितनी है 1, यहां कितनी है 1, तो 4 ही आएगा, अपॉन में कितना आएगा 2a, सोल्व करूंगा तो ये आएगा माइनस का 1 प्लस माइनस, एक में से माइनस के 4 जाएंगे, माइनस का √3, और आपको पता है रूट में माइनस आती है तो क्या होता है आयोटा, तो √3 आयोटा अपॉन 2। इसका मतलब ओमेगा की 2 वैल्यू आती है। उतारो पहले जरा, क्या होगा। तो अब आपको याद हुआ कि ओमेगा के 2 आंसर हैं। एक तो हो गया ओमेगा आपका माइनस का 1 प्लस √3 आयोटा अपॉन आपका 2, दूसरा हो गया आपका ओमेगा -1 माइनस का √3 आयोटा अपॉन 2। यहां से निकल के आया है ओमेगा, यहां से निकल के आया है ओमेगा। चलो अब एक चीज सोचो, इसलिए मैंने बताया कि आपको रटना नहीं है। अब सुनो, ओमेगा स्क्वायर प्लस का ओमेगा प्लस का 1 बराबर 0, यहां से दो बातें। अगर ओमेगा माइनस का 1 प्लस √3i अपॉन 2 है, तो फिर उसी टाइम पर जो ओमेगा स्क्वायर होगा वो माइनस का 1 √3i अपॉन 2 होगा। याद करना भैया, याद करो बच्चों। और अगर ओमेगा माइनस का 1 माइनस का √3i अपॉन 2 है, तो फिर ओमेगा स्क्वायर माइनस का 1 प्लस का √3i अपॉन 2 होगा। आप चाहो तो स्क्वायर मार के देखना, अपने आप ही आ जाएगा। मेरा टाइम वेस्ट होगा, तुम्हारा भी। अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो ऑटोमेटिक ये प्रूफ होगा इससे। अब आपको ये रटना नहीं है कि ओमेगा क्या होता है, ओमेगा कुछ भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर लोग इसको ओमेगा मानते हैं और इसको ओमेगा स्क्वायर मानते हैं। हाँ भैया, दोनों वैल्यू याद हो गई भाई, दोनों वैल्यूज याद हो गई। यस सर, फाइन। अब आपके पास जो कंसेप्ट है उसी में एक नया चीज जुड़ गया। तो ओमेगा याद हो गया माइनस का 1 प्लस √3 आयोटा अपॉन आपका 2, है ना भाई। और ओमेगा स्क्वायर क्या याद हो गया, माइनस का 1 माइनस का √3 आयोटा अपॉन आपका 2। क्लियर है? कोई डाउट? कोई डाउट? कोई डाउट? नो डाउट। सुनो एक बात और, आपको याद होगा जैसे z इक्वल टू कहीं भी आपका a प्लस आई भी आ रहा है और z बार निकालना था। क्या निकालना था? z बार। तो क्या आया था आंसर? a माइनस के आई भी। मतलब जहां पर a प्लस के आई भी है, आई के जगह पर माइनस आई रखना था। अब बिल्कुल ऐसे ही मैं क्या करने वाला हूं, अगर मैं यहां से ओमेगा बार निकालता हूं, क्या निकालता हूं? ओमेगा बार कॉन्जुगेट, तो क्या आएगा? माइनस का 1 माइनस √3 आयोटा अपॉन आपका 2। ओमेगा बार निकालूंगा तो क्या आएगा? -1, जहां पर प्लस होता है वहां पर क्या रखा? माइनस। तो गौर से देखो, ये किसकी वैल्यू आ रही है? ओमेगा स्क्वायर की। इससे साबित हो गया कि ओमेगा बार बराबर होता है ओमेगा स्क्वायर। उतारो जल्दी, ओमेगा का √3 आयोटा अपॉन 2, तो ओमेगा बार हो गया माइनस का 1 माइनस का √3 आयोटा अपॉन 2, और ये वैल्यू होती है ओमेगा स्क्वायर की। तो कहीं भी जरूरत पड़ जाए, ओमेगा बार बराबर होता है ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा बार बराबर होता है ओमेगा स्क्वायर। अब आइए इस साइड में, बिल्कुल ऐसे ही ओमेगा स्क्वायर का बार निकालूं। क्या निकालूं? ओमेगा स्क्वायर का बार। तो जहां पर आपकी माइनस आयोटा आ रहा है,
क्या कर दूंगा, प्लस √3 आयोटा अपॉन आपका 2। पढ़ाया है मैंने ये कंसेप्ट आपको। अब देखो ओमेगा अभी आ गया, और ये वैल्यू किसकी आ रही है बेटा, ओमेगा की। अरे यार देखो, ये किसकी वैल्यू, ओमेगा की। तो ओमेगा स्क्वायर का बार बन के आ गया आपका ओमेगा। बनाओ जल्दी। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन पूछ चुका है एग्जामिनर नेवी में और एयरफोर्स में। कम ऑन फास्ट। जो डेटा हमने ओमेगा के बारे में सीखा है उस सबकी फिर से लिस्ट बनाओ, बार 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 अभ्यास करो। नंबर 1, ओमेगा क्यू कितना होता है, 1। ओमेगा स्क्वायर प्लस का ओमेगा प्लस का 1 कितना हो गया, 0। 1 प्लस का ओमेगा कितना हो गया, माइनस का ओमेगा स्क्वायर। 1 प्लस का ओमेगा स्क्वायर कितना हो गया, माइनस ओमेगा। ओमेगा प्लस का ओमेगा स्क्वायर कितना हो गया, माइनस का 1। रट गया होगा सारा। ओमेगा की वैल्यू कितनी आई, माइनस का 1 प्लस का √3 आयोटा अपॉन कितना आया, 2। ओमेगा स्क्वायर कितना आया, माइनस का 1 माइनस का √3 आयोटा अपॉन 2। ओमेगा बार किसके बराबर आया, ओमेगा स्क्वायर के। और ओमेगा स्क्वायर का बार किसके आया, ओमेगा के। इतनी बात सब लोगों को याद हो गई होंगी। 2 बातें और भी थी। ओमेगा n प्लस ओमेगा 2n कितना आया था, -1। कब, जब n 3 का मल्टीपल नहीं था। ओमेगा n प्लस ओमेगा 2n कितना आया था, 2, जब n 3 का मल्टीपल था। थोड़ा तेज लिख रहा हूं क्योंकि मुझे पता है मेरे साथ वो बच्चे हैं जो बहुत मेहनत करने वाले हैं, जिनके पेन की रफ्तार दिमाग की रफ्तार से तेज रही होगी। इसके बाद एक और बताया था मैंने, ओमेगा n प्लस 1, ओमेगा n प्लस 2 डायरेक्ट आता है 0। जितनी बार मैं लिख रहा हूं उतनी बार आप भी लिखना, क्योंकि मुझे अभ्यास खुद नहीं करना है, आपको अभ्यास करा रहा हूं बेटा। टाइम इज आउट। जो सामने लिखा है वो नोट कर लिया सभी ने भैया, जो सामने लिखा है वो नोट कर लिया सभी ने भैया। दिमाग में पहुंचा दो, याद कर लो जल्दी। ओके। हो सकता है कुछ ऐसी हो जिनको ये लगता हो ये तो किताब में कॉपी में लिखा है, द्वारा क्यों लिखें, तो वो अपना नाश कर बैठेंगे, ये बता रहा हूं। वो अपना नाश कर बैठेंगे, बता रहा हूं। क्वेश्चन चल रहे हैं अब टाइप 2 के। लिखो भैया, टाइप 2 के क्वेश्चन है, सुनो। 74 क्वेश्चन है बुक में। माइनस का 1 प्लस √3 आयोटा अपॉन कितना है आपका 2, पावर कितनी है 17, प्लस का साइन, माइनस का 1 माइनस का √3 आयोटा अपॉन 2 का पावर कितना 17। पहले तेजी से क्वेश्चन नोट कर दो, पहले तेजी से क्वेश्चन नोट कर दो, जल्दी करो जल्दी। -1 प्लस का √3 आयोटा अपॉन 2 का पावर 17, माइनस का 1 माइनस का √3 आयोटा अपॉन 2 का 17। रुक जाओ भैया, स्टॉप स्टॉप स्टॉप। अभी देखो थोड़ी देर पहले बताया ये किसकी वैल्यू है, ओमेगा की। चेक करो कॉपी में, कॉपी में चेक करो। ये ओमेगा पावर कितनी 17, तो फिर ये कौन हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर। और ओमेगा स्क्वायर पावर कितनी आ रही है 17, तो ये बन गया ओमेगा 17 और ओमेगा कितना 34। क्या 17 में 3 का भाग जाता है, नहीं, 17 दूनी 34। क्या आंसर आएगा, -1। उतारो जल्दी। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 68 लिखो जरा। -1 प्लस माइनस का √3 अपॉन 2 की पावर कितनी है 100, प्लस -1 माइनस √3 अपॉन 2 की पावर कितनी है 100। दिस इज द क्वेश्चन। सवाल को नोट करो जल्दी। 68 में क्वेश्चन नोट करो। 68 में क्वेश्चन नोट करो जल्दी भाई।
रुक जाओ, आप रुक जाओ। क्या आपको पता है कि रूट के अंदर माइनस आता है, उसका मतलब क्या होता है? आई। तो ये माइनस का साइन हटा दूं, ये हटा दूं, ये क्या आ जाएगा? आयोटा। ये क्या हो जाएगा? आयोटा। सही है? यस। अब ये बताओ कि ये वैल्यू किसकी है? तो आप कहोगे ओमेगा, ओमेगा 100, ये ओमेगा स्क्वायर की है, तो क्या बन जाएगा? 200। क्या 100 में 3 का भाग जाता है? नहीं। 100 के बाद कितनी आ रही है? 200। आंसर आएगा -1। क्वेश्चन खत्म। आरएस में केवल 2 ही सवाल थे इस टाइप के, इसलिए हमें अब उठाने हैं सवाल एनडीए वाले। अब आप सवाल वो करेंगे जो पेपर में बने हैं और वो बेस्ड है एनडीए पर। इतने टाइम में सवाल नोट कर लिया होगा सभी ने। इतने टाइम में सवाल नोट कर लिया होगा सभी ने। हाँ जी भैया, चलो तो क्वेश्चन नोट करो। एनडीए 2017, मतलब ये देखो कि ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2 की पावर आ रही है n, प्लस माइनस का 1 माइनस का √3 आयोटा अपॉन 2 की पावर आ रही है n। कितना चालू एग्जामिनर? और क्या कह रहा है? जहां n 3 का गुणज नहीं है, लिख दो n इज नॉट, लिख दो n इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3, लिख दो n इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3, n इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3। पेपर में ये देख लो सवाल पूछता कैसा है। वो तो क्या है ना कि हमें जिन सवालों का अभ्यास हो जाता है तो हमें लगता है वो सरल है। जिस चीज का हमने अभ्यास कर रखा है वो सरल है, नहीं कर रखा है कठिन है। तो n इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3, फंडा क्लियर है। ओमेगा n ओमेगा 2n, और ये तो भैया रट्टा मार रखा है, n के बाद कितनी आ रही है? 2n। अगर वो 3 का मल्टीपल नहीं है तो आंसर आएगा -1। हटाओ, एनडीए 2017 का सवाल है। ऐसे ही अच्छे अच्छे चुनिंदा सवालों का कलेक्शन करके चले जाना, झंडे गाड़ दोगे झंडे। नौकरी इतनी आसान भी नहीं होती, मगर इतनी मुश्किल भी नहीं होती कि हासिल ना हो। तकनीकी सही होनी चाहिए। बोलो भाई। अच्छा, सवाल में मैं चेंज कर देता। मान लो ये आया, वो कहता n 3 का गुणज है, n इज मल्टीपल ऑफ 3। तुम्हारी आंखों के सामने है सवाल कैसा पूछा है। प्रश्न एनडीए का इसी पर बेस्ड लिखो। -1 प्लस √3i अपॉन 2, और इसकी पावर कितनी आ रही है? 900, प्लस -1 माइनस का √3i अपॉन 2, इसकी पावर कितनी आ रही है? 301। चुपचाप नोट करो और बताओ। जल्दी करो। बहुत मेहनत होती है मेरे बच्चों, बैच को पूरा करना बहुत मेहनत होती है, बहुत मेहनत। प्लीज करिए जल्दी। ऑल दीज क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ओमेगा। हर सवाल बेस्ड है ओमेगा पर। क्या आंसर आएगा भाई? बच्चे बोल रहे हैं 2 आंसर आएगा, बच्चे बोल रहे हैं 2 आंसर आएगा। भैया 2 तो आंसर नहीं आ रहा, 2 तो आंसर नहीं आ रहा। सुनो,
सुनो, ये किसकी वैल्यू है ओमेगा की? ओमेगा हो गया 900। कोई प्रॉब्लम? ये किसकी वैल्यू है ओमेगा स्क्वायर की? और ऊपर कितने आ रहा है? 301। 602। 3 का भाग 900 में पूरा पूरा जाता है। 602 देखो, 602 600 में भाग पूरा पूरा जाएगा, बचेगा केवल 2। तो 1 प्लस का ओमेगा स्क्वायर कितना होता है बेटा? माइनस का ओमेगा। गलती मत करना, आंसर आएगा माइनस का ओमेगा। राहुल, ओमेगा स्क्वायर नहीं आएगा बच्चे, माइनस का ओमेगा आंसर आएगा। माइनस का ओमेगा आंसर आएगा सोमेंद्र। 602, 3 का भाग दे लो 602 में, 200 बाद जाएगा ना। 3 का मल्टीपल तब था जैसे 3 आ रही है और 6 आ रही है, 2 तब आता है, 2 तब आता है। 3 का मल्टीपल जाओ तब आता है 2। अभी 900 के बाद में 1800 थोड़ी है। 900 के बाद में 1800 थोड़ी है भाई, क्या कर रहे हो? नहीं आया? चलो बताओ कैसा है कॉन्फिडेंस यहां तक? मैं कह रहा हूं जितना मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं उसको ही करके चले जाना, मैं कुछ छोड़ ही नहीं रहा हूं भाई। किताब के करा रहा हूं, एग्जाम्स के करा रहा हूं, तुमको कुछ नहीं करना है एक्स्ट्रा। तुमको एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है, जितना मैं पढ़ा रहा हूं उसको ही पढ़ लो, उसको ही रिवाइज कर लो, उसका ही अभ्यास कर लो, बस कुछ नहीं करना। चलिए, तो ओमेगा का सवाल क्यों इंपॉर्टेंट था वो आपने देख लिया। एक और प्रश्न लिखिए एनडीए का, एक और प्रश्न लिखिए एनडीए का, यानी कि ओमेगा अक्सर करके पूछा गया है। लिखो 2 माइनस का ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर, पावर कितनी? 27। जल्दी करो, सुनो सुनो सुनो, टाइम इज ओवर, टाइम खराब नहीं। अब देखो इधर, ये आ रही है 2 प्लस के ओमेगा स्क्वायर, 2 प्लस के 2 ओमेगा स्क्वायर, तो 2 ले लूंगा कॉमन, अंदर ही अंदर कांड हो जाएगा इसका। कितना? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये, और इसका मतलब कितना होगा? माइनस ओमेगा। तो रियलिटी बचेगा माइनस का 2 ओमेगा, माइनस का ओमेगा, माइनस का 3 ओमेगा, कितना? 27। तो -3 की पावर कितना? 27, और ओमेगा कितना? 27। ये कितना हो जाएगा आपका? 1। आंसर आएगा ये। जिनके पास एनडीए वाली किताब हो, प्रीवियस ईयर वाली, वो देखना, यही ऑप्शन आ रहा है आंसर में। बताओ भैया क्या रेस्पॉन्स है? चलो अब बढ़े आगे, रिपीट कर दूं? अरे सुनो गजेंद्र, सुन भाई, जिस बच्चे को नहीं आया वो सुन ले। एक तो ना क्लास में ना अटेंशन करके बैठा करो यार, क्लास में अटेंशन करके बैठा करो सब लोग। सुनो, ये आ रहा है 2 प्लस का 2 ओमेगा स्क्वायर, तो 2 प्लस के 2 ओमेगा स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 1 प्लस का ओमेगा स्क्वायर, और इसका मतलब क्या हो जाएगा? माइनस का 2 ओमेगा। तो ये 2 ओमेगा माइनस का, और ये माइनस का ओमेगा, तो ये बनेगा माइनस के 3 का पावर 27, और ओमेगा हो जाएगा 27, और ये कितना हो जाएगा आपका? 1। तो आंसर आएगा -3 की पावर 27। क्वेश्चन खत्म। यहां तक का स्टोरी कैसा लगा ओमेगा का भाई?
गजेंद्र क्लियर है बेटा? गजेंद्र क्लियर है? ओके, ये सब सवाल प्रीवियस ईयर के बता रहा हूं बेटा। एक और लिखो, प्रीवियस ईयर एनडीए का आया सवाल। इसके साथ साथ लिखो भैया ओमेगा 10 प्लस ओमेगा की पावर माइनस की 10 पूछ रहा है, कितना आंसर आएगा? चलो जल्दी फटाफट, टाइम इज आउट, टाइम इज आउट। सुनो 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 सुनो, ध्यान से सुनो, सुन लो भैया, कैसे होगा, कंसंट्रेट करो। ये बन जाएगा तुम्हारा ओमेगा 10, ये बन जाएगा तुम्हारा ओमेगा 10, सही है? क्लियर है भाई? सुनो, देखो एक बात याद कर लेना, कहीं भी 1 ओमेगा आए उसका मतलब कितना होता है? ओमेगा स्क्वायर। कैसे यार? क्लियर सी बात है, ओमेगा क्यू कितनी होती है? ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा, और ये कितनी होती है आपकी? 1। तो चलो याद करना, 1 ओमेगा कहीं पर भी आए तो ओमेगा स्क्वायर, और 1 ओमेगा स्क्वायर कहीं पर भी आए तो ओमेगा, अरे 1 हो जाएगा। अब देखो, 3 का भाग दूंगा 10 में, 3 तिया 9, क्या बचेगा? ओमेगा। 3 का भाग दूंगा 10 में, क्या बचेगा? 1 ओमेगा। और 1 ओमेगा कितना होता है? ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा प्लस का ओमेगा स्क्वायर कितना आंसर आएगा? -1। खत्म क्वेश्चन। जल्दी बोलो भाई। 1 ओमेगा याद कर लो ओमेगा स्क्वायर, और 1 ओमेगा स्क्वायर याद कर लो ओमेगा। कैसा रेस्पॉन्स है ओमेगा का भाई? क्या रेस्पॉन्स है ओमेगा में? क्लियर हो रहा है? जल्दी बोलो भाई। सुनील कुमार, थैंक यू भैया। मजा आ रहा है? ओके, एक और लिखो प्रीवियस ईयर, एक और लिखो प्रीवियस ईयर। माइनस का 1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2 की पावर कितनी है? 48। बनाओ, सॉरी 2 नहीं है अपॉन में, माइनस का 1 प्लस का √3 आई, माइनस का 1 प्लस का √3 आई की पावर 48। जल्दी देखो, थिंक। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। याद है ना, माइनस का 1 प्लस का √3 आई अपॉन 2 कितना होता है आपका? ओमेगा। भाई माइनस का 1 प्लस का √3 आई अपॉन 2 कितना होता है? ओमेगा। और ये जो आपका 2 है ये पहुंच जाएगा यहां, तो ये बन जाएगा 2 ओमेगा की पावर कितना? 48। तो 2 की पावर कितना? 48। ओमेगा कितना? 48। 3 का भाग 48 में आता है 16 बार, इसलिए कितना हो जाएगा? ये 1। तो आंसर आएगा 2 की पावर 48। क्वेश्चन खत्म। आप देखो प्रीवियस ईयर के सवालों को चुटकियों में आप तोड़ पा रहे हो, इसका मतलब है कि आपका लेवल बेस्ट है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोई भी असुविधा नहीं है। बताओ भाई क्या रेस्पॉन्स है? ये बताओ, क्या टाइप 2 क्लियर हो गया आपको ओमेगा में? क्या ओमेगा में टाइप 2 क्लियर हो गया? लव यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, बाय बाय।